हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुशमस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वही जो हम यूट्यूब पे पब्लिकली जो लेक्चर कर रहे हैं जीआईसी मैथमेटिक्स के। तो 71 क्वेश्चन हमारे सोल्व हो चुके थे जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। तो आज 72 नंबर क्वेश्चन है जो हम टॉपिक वाइज करने हैं। अभी आज का जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा 3D प्लेन एंड लाइन कार्टेशियन एंड वेक्टर। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सारे डिस्कस करेंगे। और कंप्लीट कोर्स के लिए आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी मिशन DSSP, वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 से। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया गया, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द लाइन इतना। ठीक है, हिंदी के अंदर आप इधर देख सकते हैं। कोऑर्डिनेट देखिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं और फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस टाइप से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट जो मेरे को दिया गया वो क्या दिया गया, 3, -1 और 11। ये लाइन की इक्वेशन मुझे दी गई है x/2 y -2/3 कार्टेशियन फॉर्म के अंदर दी गई है। ठीक है ना, इसको हम वेक्टर फॉर्म के अंदर बना सकते हैं। इसको मैंने = लेमडा एज्यूम कर लिया। ठीक है ना, लेमडा मैंने एज्यूम कर दिया। तो यहाँ से x का जनरल पॉइंट ऑफ लाइन क्या आ जाएगा मेरे पास, x = 2 लेमडा, y = क्या आ जाएगा 3 लेमडा + 2 और z यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 लेमडा + 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया और ये इधर ले गए। ठीक है ना, x y z की इक्वेशन आ गई। अब इस लाइन की x y और z आ गया मेरे पास, x y और z, और ऊपर पॉइंट मुझे 3 गिवन ही है। इन दोनों से डायरेक्शंस रेशो निकाल सकता हूं मैं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो यहां से मेरे पास पॉइंट क्या बने, ये वाले पॉइंट, ये मेरे पास बने 2 लेमडा 3 लेमडा + 2 4 लेमडा + 3। इसको अब डायरेक्शंस रेशो कैसे हम निकालते हैं, इसमें से ये माइनस करेंगे, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, वो मेरे क्या आ जाएंगे डायरेक्शंस रेशो। डायरेक्शंस रेशो इस लाइन के डायरेक्शंस रेशो आ जाएंगे इस लाइन के। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गए 2 लेमडा -3 3 लेमडा + 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर माइनस का पहले से पड़ा हुआ है। 4 लेमडा + 3 -11। ठीक है, 2 लेमडा -3 3 लेमडा + 3 4 लेमडा -8। ये मेरे डायरेक्शंस रेशो आ गए इस लाइन के। ठीक है ना, अब इस लाइन के डायरेक्शंस रेशो आए, ये वाली जो लाइन है, अगर मैं इस लाइन को L2 नाम दूं और इस लाइन को L1 नाम दूं, तो ये मेरे L2 के डायरेक्शंस रेशो है। अब आपको पता है जब भी इस टाइप से परपेंडिकुलर होता है तो डायरेक्शंस रेशो ऑफ L1 परपेंडिकुलर L2 के, तो डायरेक्शंस रेशो ऑफ L2 की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है 0। ठीक है ना, तो यहां से मेरे पास क्या आया 2 लेमडा -3, इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगी, इस लाइन के डायरेक्शंस रेशो क्या है इस लाइन के 2 3 और 4 है, ये L1 लाइन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, +3 लेमडा + 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, +4 लेमडा -8 किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से। ठीक है, = क्या आएगा 0। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू सोल्व करोगे तो आएगी 1। लेमडा की वैल्यू 1 आएगी, तो इस लाइन के मैंने डायरेक्शन से रेशो निकाले हुए हैं। ठीक है ना, तो यही उसने बात पूछी थी, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जहाँ पे ये लाइन की पॉइंट दिया हुआ था और ये लाइन दी हुई थी। तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू जो मैं पुट करता हूँ, यहाँ पे येलो ले लेता हूँ। ठीक है, लेमडा की वैल्यू हम पुट करते हैं तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 3 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा, लेमडा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 7, 2 5 7। ऑप्शन नंबर कौन सा बी करेक्ट है। समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, करने में टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 3 4 विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन इतना। ठीक है ना, कोई प्लेन है, मान लीजिए इस टाइप से कोई प्लेन है। अब जो है वो क्या कह रहा है, इस टाइप से कोई पॉइंट है मेरे पास 1 3 और 4 विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन, इस प्लेन पे, इस प्लेन की इक्वेशन जो है 2x - y + z + 3 = 0।
ठीक है। अब जो है उसकी इमेज हमें फाइंड आउट करनी, इमेज फाइंड आउट करनी मतलब क्यू पॉइंट फाइंड आउट करना है, मतलब ए बी सी पॉइंट मैं मान लेता हूँ, सिंपल सी बात है। इसका जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बताइए, करेगा ना। तो मैं सिंपल सा आपको लॉजिक बताता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। पेपर के अंदर आप बैठे हो, आपने पेन नहीं चलाना, ठीक है, ध्यान रखना, पेन नहीं चलाना। 352 है, ठीक है ना, 352 है फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट मैं पेन चलाऊंगा, आपने नहीं चलाना। पहला है 3, तो यहाँ से P पॉइंट पकड़ेंगे। P क्या है मेरा, पहला 1 है, 3 + 1 4 अपॉन में 2 क्या आ जाएगा मेरा 2, पहला पॉइंट है 2, तो यहाँ 2 पुट करूँगा, 2 दूनी 4 माइनस, फिर है मेरा 5 प्लस ऊपर क्या है 3 है, क्योंकि P को पॉइंट पुट करने हैं ना हमें, मतलब अगर मैं आपको बोलूँ तो ये मेरे Q के पॉइंट है 3 5 2 ले लिए मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, अपॉन में 2 तो 4 आ जाएगा, 4 पुट करना है, ठीक है। प्लस में जेड मेरा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 + 2 अपॉन में 2 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 + 3, ये 0 के इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। समझ रहे हो बात को। इस सारे की अब मैं कर रहा हूँ सफाई। ऐसे ही आपको क्या करना है, सेकंड ऑप्शन पुट करना है, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन पुट करने के बाद आप देखोगे फिर से नॉट इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ऐसे ही थर्ड में भी आ रहा होगा। फोर्थ जब ऑप्शन पुट करोगे तो यहाँ देखिए फोर्थ ऑप्शन है -3 5 और 2। इसके काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, बट ये मेरे को आसान लगता है। यहाँ पे अब देखिए 1 को 3 से जोड़ेंगे तो -2 आएगा, अपॉन में 2 डिवाइड कर देंगे तो ये पॉइंट मेरा क्या बनने वाला है, इस पॉइंट को डायरेक्ट पुट कर देंगे -1, 5 और 3 8/2 4, 4 2 6/3 बनने वाला है। यही पॉइंट इसके अंदर पुट कर दो, -2 -4 +3 +3 इक्वल टू 0 बन रहा है, -6 ये +6 इक्वल टू 0, सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, द परपेंडिकुलर लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम 2 4 1 टू x एक्सिस, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम में अक्सर जो है स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, उसको ना बार बार पढ़ते रहेंगे, फिगर कभी ड्रॉ नहीं करेंगे हाथ से, ये प्रॉब्लम आती है। देखिए द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू x एक्सिस, ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा भाई, बात वो कर रहा है x एक्सिस की, x एक्सिस की बात कर रहा है, तो x समथिंग होगा, मान लीजिए a, y 0 होगा, z 0 होगा, ठीक है ना। अब अगर हम x y और z की बात कर रहे हैं और x एक्सिस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे x तो समथिंग हो सकता है, मैंने a मान लिया, बाकी y और z 0 0 हो गए। इसका मतलब वही हमें निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए 0 0 है, नहीं है, ये भी कट होगा, ये भी कट होगा, ये भी कट हो गया, ए कुछ भी हो सकता है, सिलेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कुछ करना ही नहीं। समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट देखो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम वाई एक्सिस। अब यहाँ भी वही बात है, कोई पॉइंट दे दिए गए मुझे 3 4 5, उसके डिस्टेंस निकालनी है वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस का मतलब क्या है, वाई कुछ ना कुछ हो। अब इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है इससे, तो वाई एक्सिस में तो ये वाई है ही 4, सिंपल सी बात है। वो एक्स वाई जेड एक्सिस तो दे ही रखे उसने पहले से ही, और वाई एक्सिस तो क्या है 4 है, बाकी वाई एक्सिस में अगर निकालनी है तो बाकी क्या होंगे 0। डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालो, 3 - 0 का स्क्वायर, 4 - 4 का स्क्वायर, 5 - 0 का स्क्वायर, क्या हो गया 9 + 25 34 का रूट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ -2 और 6 इज द इमेज ऑफ पॉइंट इतना। देखिए ध्यान से समझना, ये जो पॉइंट है वो इमेज है इस पॉइंट की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन एल, स्ट्रेट लाइन एल को वो विद रिस्पेक्ट लेके चल रहे हैं, देन इक्वेशन ऑफ एल इज, स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन उसने पूछी है। अब जो है सिंपली मैं बस फिगर से आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी फिगर हम सही कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए ये पॉइंट -2 और 6 है जो उसने दिया हुआ है,
और ये इसकी इमेज है, तो यहाँ पे क्यू पॉइंट होगा 4 2, ये इसकी इमेज होगी। बीच में क्या है, मिड पॉइंट होगा, क्योंकि जितना वो ऊपर है उतना ही तो नीचे बनेगा ना इमेज, तभी तो हम इमेज कहते हैं उसको। ये एक स्ट्रेट लाइन है L1, मिड पॉइंट क्या आ गया 4 - 2 2/2 1 आ गया, और 6 और 2 8 4 आ गया। 1 और 4 मिड पॉइंट आ गए इस लाइन के। लाइन निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, 100% करेंगे, तो चुपचाप वहाँ पे पुट कर लो। पुट कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पुट करोगे तो 3, 4 पुट करोगे 4 दूनी 8 + 5 = 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। माइनस का 8 है, प्लस का 8 है, 0 = 0। बाकी देखो चेक करो, 1 पुट करोगे 3 आ रहा है, और 4 दूनी 8 -5 0 नहीं आ रहा, इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पुट करो 3 और 8 -5 0 नहीं आ रहा, इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पुट करो 3 -8 -5 0 नहीं आ रहा। बस ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिलेक्ट है। बताओ बात है कहाँ, हम क्वेश्चन सोल्व करते ही कहाँ हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व किया करो। क्या होता है, आप सोचते रहते हैं कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्ट, कुछ नहीं है। क्वेश्चन सोल्व करने के ट्रिक्स सीख लो, बेड़ा पार है। द लाइन x/1 = y/2 = z/3 एंड द प्लेन 2x - 4y + 2z = 3 मेट्स इन। तो यहाँ देखिए, जो मेरे को लाइन दी हुई है x/1 = y/2 z/3 = मैंने मान लिया लेमडा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई, लेमडा, y की वैल्यू आई 2 लेमडा, z की वैल्यू क्या आई 3 लेमडा, ठीक है। अगर ये लाइन इस प्लेन को मीट करती है तो इसका मतलब इसमें सेटिस्फाई करेंगी x, y और z, तो सेटिस्फाई करवा के दिखाते हैं, ठीक है। 2 टाइम लेमडा -4 टाइम 2 लेमडा +2 टाइम 3 लेमडा = 3 आना चाहिए, ठीक है ना, या लेमडा की कुछ वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पे लेमडा 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 सभी में से मैं कॉमन ले रहा हूँ, अंदर क्या बच गया 2 - 8 + 6 = 3, तो लेमडा × 0 = 3 आ गया। इसका मतलब लेमडा क्या हो सकता है, इनफाइनाइट। लेमडा कुछ भी पुट करता रहूं, बट उसके साथ 0 मल्टीप्लाई होके कभी भी 3 नहीं बना सकता, ठीक है ना। ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसका मतलब वो मीट क्या करती है, कहीं नहीं करती, किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करती। सिंपल सी बात है, लेमडा कुछ भी पुट करता रहूं, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके वो कभी भी 3 नहीं बना सकता। इसका मतलब क्या हुआ, वो नो पॉइंट, किसी भी बिंदु पर मीट नहीं करती। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। द एंगल बिटवीन द लाइन x = 1 y = 2 एंड y = -1 z = 0 इज। देखिए यहाँ पे एंगल बिटवीन द लाइन, इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म के अंदर लेके जाऊंगा। x = 1 है तो x -1 हो जाएगा, और यहाँ पे y -2 हो जाएगा, z नहीं है तो z -0 हो जाएगा, ठीक है। अपोन में क्या आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया तो 1 आ जाएगा। अपोन में यहाँ डायरेक्ट क्या आ जाएगा, x 2 इधर आएगा तो सिंपल है, y -2 इधर आएगा तो = 0 आएगा ना, तो नीचे डायरेक्शंस इसके रेशियोज बन गए, ठीक है। इस इक्वल को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये मेरी कार्टेशियन फॉर्म है, आपको बनानी आती है। अब इसको बना लोगे y + 1, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा z -0 = 0, x नहीं है तो यहाँ पे x -0 अपोन में 1, ठीक है ना, उसका बताया ही नहीं गया जब। तो यहाँ पे मेरे क्या आगे, इसको x वाले को मैं आगे लिख लेता हूँ, ठीक है ना, एक सिमेट्री सी बनी रहेगी। x -0 अपोन में 1 = आ गया। तो यहाँ से डायरेक्शंस रेशो, इसके डायरेक्शंस रेशो मेरे क्या आए 0 0 1, और इसके डायरेक्शंस रेशोज क्या आए मेरे 1 0 0। अब आपको पता ही है एंगल हम कैसे निकालते हैं, cos थीटा = जो ये होगा, मान लो ये ABC है और ये A1 B1 C1 है, या कुछ भी हम मान सकते हो, x1 y1 z1, या कुछ भी, मतलब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई ऐसे ही कराते होते हैं ना, जो मैंने
ये वाला चैप्टर कराया था, ठीक है, 3D वाला, उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। इन दोनों की मल्टीप्लाई मतलब कि ए डॉट बी अपॉन में ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस में 0 अपॉन में 1 का रूट और 1 का रूट, क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, सारा ऊपर ही 0 है। कोस थीटा इज इक्वल टू 0 कब होता है, जब थीटा क्या होता है मेरा 90 डिग्री का। सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन इतना एंड परपेंडिकुलर टू इतना। देखिए ध्यान से समझना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, थ्रू द लाइन इतना, ये दो लाइनें दी हुई हैं, दो लाइनें एक प्लेन बना देंगी, हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहां से हम क्या करते हैं, इस दो इक्वेशनों से 2x माइनस वाई, ठीक है, दोनों के इक्वल टू 0 है। यहाँ देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है और y माइनस 3z इज इक्वल टू 0 है, प्लस k टाइम y माइनस 3z इज इक्वल टू 0, ठीक है, हम कर सकते हैं। ये मेरी एक बन गई प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। अब आपको पता है प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से हमारा क्या होता है, दो प्लेन अगर आपस के अंदर परपेंडिकुलर होते हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है 0। तो यहाँ से सबसे पहले मैं प्लेन की इक्वेशन अच्छे से बना लेता हूँ, 2x माइनस वाई प्लस के वाई माइनस 3kz इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस के माइनस 1y माइनस 3zk इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए ये एक प्लेन की इक्वेशन है और दूसरी प्लेन की इक्वेशन है मेरी ये वाली, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4x प्लस 5y माइनस 3z इक्वल टू 8। तो यहाँ से इसके कोफिशिएंट और यहाँ से इसके कोफिशिएंट दोनों को मैं लेता हूँ, तो 2 इंटू 4 प्लस k माइनस 1 इंटू 5 प्लस माइनस 3k इंटू में माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस 5k माइनस 5 प्लस 9k इज इक्वल टू 0। 9 और 5 14k और 8 माइनस 5 3, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 3/14, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई तो इसके अंदर आप पुट कर दो, डायरेक्ट इस इक्वेशन के अंदर ही पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस इस इक्वेशन के अंदर पुट करो, इसके अंदर, ठीक है, प्लस y टाइम k माइनस 1 माइनस 3/14 माइनस 1 माइनस 3zk माइनस 3/14 इक्वल टू 0। 14 एलसीएम आ जाएगा, आपका बनेगा यहाँ पे 28x माइनस 17y प्लस 9z इक्वल टू 0, ठीक है, समझ गए। ये मेरी एक प्लेन की इक्वेशन बन गई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, मैंने आपको करवाया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, डी से हम डिनोट करते हैं A2 इंटू में A2 माइनस A1 इंटू में B1 क्रॉस B2 अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस, ठीक है। तो ये मेरा होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, बोथ साइड इसके चारों ओर मैंने क्या लगा दिया मॉडुलस, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। ये अक्सर इंटरव्यू के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ समझनी होती है जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। A1 वेक्टर यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ऊपर देखिए x प्लस 3 है, इसको मैं 0 के इक्वल रखता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 3i, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 6j
ऐसे ही नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 0 के, ठीक है ना। यहाँ पे इसको इज इक्वल टू 0 रखूँगा। ये कैसी है, मैं वेक्टर फॉर्म के अंदर अगर मैं आपको बताऊँ तो हम ऐसे लिखा करते थे ना, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी की फॉर्म में, ठीक है ना। उस टाइप से ही r इधर आएगा तो r माइनस ए हो जाएगा, उसी टाइप से दिया हुआ है। लैम्डा बी ये सारे नीचे दिए हुए, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज। ऐसे ही मैं इसके निकाल लूँगा a2, क्या आ जाएगा मेरे पास -2i प्लस 0j प्लस 7k, ठीक है। A2 माइनस, अब इसके अंदर पुट कर दो d इक्वल टू A2 माइनस A1, -2 है, यहाँ पे -3 है, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 ही रह जाएगा। i माइनस 0 माइनस 6 होगा तो -6j, और 7 माइनस 0 होगा तो +7k, ठीक है ना। हमने अब क्या निकाला, A2 माइनस A1 कर दिया। इनटू में B1 क्रॉस B2, पहले वो निकालना जरूरी है। B1 क्रॉस B2, मुंह में ना थोड़े से छाले हो रखे हैं तो थोड़ा बोलना मुश्किल हो रहा है। B1 क्रॉस B2 हम कैसे निकालने हैं, IJK, ठीक है। तो यहाँ से इसके डायरेक्शन से रेशियो -4 3 और 2, -4 3 और 2, और यहाँ पे -4 1 और 1, -4 1 और 1। इसको आप सोल्व कर लो, ठीक है। ये मेरा क्या आ जाएगा, i -4j प्लस 8k, ठीक है। अब इसका मॉडुलस निकाल लो, B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 8 का 64, ठीक है। 64 और 6 70 80 81 81 का रूट क्या आ जाएगा 9। तो यहाँ पे इनटू में हमें क्या करना है, अब B1 ये वाला पुट करना है, B1 क्रॉस B2 i -4j प्लस 8k, अपॉन में इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा 9, मैंने पहले से निकाल दिया। तो d इक्वल टू ऊपर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 24 प्लस 56 अपॉन में 9। तो यहाँ पे 81 अपॉन 9 आ गया, तो 9 से कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। समझ के कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आपने जो है सीखी। तो मेरी कोशिश यही रहती है हर बार कि जितना हो सकता है ना, इस क्वेश्चन के नियर अबाउट ही थोड़े सी जगह में ही क्वेश्चन आपका कवर हो जाए, ताकि आपको माइंड के अंदर क्लियर रहे। पेपर के अंदर आप जा रहे हो तो जितना हो सकता है कम जगह में आपको पेपर का सलूशन करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं आएगा, ट्रिकी क्वेश्चन आएगा, बस आपको उसी लेवल पे काम करना है। तो किसी ने भी अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए GIC मैथमेटिक्स का, तो आप कर सकते हो मिशन DSSB एप्लीकेशन डाउनलोड, जिसके अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।